हे गाइस, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं यूएसएआर के बारे में, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फैकल्टीज़ कैसी हैं एंड और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए, चलिए देखते हैं। सो इस्टेब्लिश हुआ था 2021 में एंड एक गवर्नमेंट टाइप इंस्टीट्यूट है एफिलेटेड टू आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसको आईपीयू ईस्ट कैंपस के नाम से भी जाना जाता है, जीजीएस आईपीयू ईस्ट कैंपस इसके नाम से भी जाना जाता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन। तो ये आपको 12 मिनट की वॉक पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और अभी तक इसको कोई भी रैंकिंग नहीं दी गई है, जैसे कि बताया कि 2021 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो अभी इसकी प्लेसमेंट वगैरह भी किसी की भी रैंकिंग नहीं आई है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो आपको जेईई मेंस देना होगा, थोड़ी अच्छी खासी रैंक लानी होगी, एंड इसके बाद आपको 55% फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में होना चाहिए 12th में, और इंग्लिश सब्जेक्ट को एडिशनली पास किया हुआ हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। फिर इसके बाद आपको आईपीयू की काउंसलिंग बननी होगी, उसमें पार्ट लेना होगा, एंड देन कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिल जाएंगी। मैं इस कॉलेज की कट ऑफ बता देता हूँ कि अप्रोक्सीमेट कितनी कट ऑफ जाती है, पिछले साल कितनी गई थी, इस साल कितनी जाने वाली है स्पोर्ट राउंड 2 में। एंड कट ऑफ से पहले अगर इसकी फ़ी की बात करें तो इसकी टोटल फ़ी है 1,37,000। तो आपकी पूरी 1 साल की फ़ीस है, एंड 4 साल की आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। 1,37,000 इसकी 1 ईयर की फ़ीस है। अब इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो इसकी दिल्ली रीजन की राउंड 3 में जो कट ऑफ गई थी, आईपीयू की काउंसलिंग में जो राउंड 3 की कट ऑफ गई थी एआई एंड डीएस के लिए, वो थी 83,250, यानी 83,000 के आसपास इसकी एआई एंड डीएस की कट ऑफ गई थी। एंड इसकी लास्ट ब्रांच की कट ऑफ की बात करें, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसकी गई थी 1,79,000 इनसाइड दिल्ली। और अगर आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो एआई और डीएस की कट ऑफ गई थी 48,914, यानी आपको 48 तक के 1000 आपकी रैंक होनी चाहिए। एंड लास्ट रैंक की बात करें, लास्ट ब्रांच की बात करें, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसकी गई थी 66,117, यानी अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो आपकी 66,000 के अराउंड रैंक होनी चाहिए, और इनसाइड दिल्ली है तो 1,79,000 के अराउंड रैंक होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की है, 2022 की रैंकिंग है। सो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर ओबीसी वगैरह की बात करें तो थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा आप। तो ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में दिल्ली रीजन के लिए गई थी 4,67,000 2022 में, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इसकी लास्ट ब्रांच है। एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की थी 1,87,000। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो आपकी 4 लाख के अराउंड रैंक है, तो आपको बिल्कुल इस यूएसआर कॉलेज में बढ़िया एडमिशन मिल जाएगा। एंड आउटसाइड दिल्ली के लिए इसकी अराउंड 1-2 लाख ही जाती है, तो आउटसाइड दिल्ली वाले ध्यान रखें। इनसाइड दिल्ली के लिए क्योंकि 85% क्राइटेरिया होता है, तो इसके लिए इनसाइड दिल्ली वालों की बहुत ऊपर तक रैंक जाती है। अगर हम SC/ST की बात करें तो इससे भी ऊपर रैंक जाएगी इनसाइड दिल्ली के लिए। आउटसाइड दिल्ली के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 15% ही सीट्स रहती हैं इसके अंदर। अगर इसकी अगर हम रिव्यूज़ वगैरह की बात करें, फैकल्टीज़ की बात करें तो इसके रिव्यूज़ मैं बता देता हूँ, थोड़े अच्छे भी हैं, थोड़े बुरे भी हैं। अब अच्छे के सेंस में ये कॉलेज बहुत डिमांड में है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर में होने वाला है वो कोर्सेज इसके अंदर हैं, वो कोर्सेज इनके अंदर इनबिल्ट हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो एक है फ्यूचर के व्यू से बनाए गए हैं, एंड ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये इसके लाइक्स हैं। और अभी प्लेसमेंट्स, एवरेज सैलरी, इंटर्नशिप, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि 2021 में ही बना है, तो 4 साल बाद ही पता लग पाएगा। वैसे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस की बात करें तो टीचर्स, फैकल्टी वगैरह बढ़िया हैं, एंड थोड़ी हाई रैंक और थोड़े लो रैंक वाले बच्चे भी जाते हैं। जनरल की बात करें तो हाई रैंक वाले बच्चे भी इसमें जाना प्रीफर करते हैं, एंड क्योंकि हाई रैंक वाले जाते हैं तो आई थिंक प्लेसमेंट भी थोड़ा ठीक ही जाएगा। अगर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें तो एवरेज पैकेज इसका अराउंड 7 to 8 लाख तक पहुंच जाएगा 4 साल के बाद। तो यही था इसके रिव्यू। और इसके डिसलाइक्स की बात कर लेते हैं। तो इसके डिसलाइक है कि आप अगर ब्रांचेज में जेनुअली इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि इसकी ब्रांच थोड़ी सी हटके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इन ब्रांचेज में, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स थोड़ी सी अलग ब्रांच हो गई, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग थोड़ी अलग हो गई, एंड अपने अगर मेट की MSIT की बात करें तो इनमें CSC ब्रांच होती है, एंड ECIT, तो ये अपने थोड़े समझ वाली ब्रांच है। अभी इन ब्रांचेज नई ब्रांचेज हैं तो कुछ पता नहीं है। तो अगर आप जेनुअनली इंटरेस्टेड हैं तो ही USR में जाएं, वरना MAIT, MSIT भी बढ़िया कॉलेज हैं, उनमें जाने की ट्राई करें। एंड USR का इतना ही रिव्यू था कि USR बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, इन्वायरमेंट भी बढ़िया है, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से।
बाकी प्लेसमेंट इंटर्नशिप वगैरह की तो 4 साल बाद ही पता लगेगा। आई थिंक अभी 3 साल बाद ही पता लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर USAR and you must join if you are interested in these branches, and that's all. Bye bye, take care.